आपको दिखाते हैं पंजाब चुनाव में पूरे देश की नजर एक सबसे महत्वपूर्ण सीट पर लगी हुई है। मुक्तसर जिले की लंबी सीट पर मुख्यमंत्री पद के तीन दावेदार मैदान में हैं। प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और जरनैल सिंह। सीएम का गांव भी इस इलाके में है। लंबी की लड़ाई जीतने के लिए हर कोई अपना पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन ये जंग आसान नहीं है। चमचमाती सड़कें, खेलने के लिए स्टेडियम, पीने के लिए पानी की टंकी। ये तस्वीरें किसी शहर की नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का गांव बादल है। ये सीएम का गांव है, सो तमाम सुविधाएं इस गांव में मौजूद हैं। बादल का गांव लंबी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। इस बार लंबी में लड़ाई दिग्गजों के बीच है। प्रकाश सिंह बादल अकाली दल के उम्मीदवार हैं, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। आपके जरनैल सिंह इसी सीट से ताल ठोक रहे हैं। इसलिए लंबी की लड़ाई को मुख्यमंत्रियों की लड़ाई भी कहा जा सकता है। एबीपी न्यूज संवाददाता जिनेंद्र कुमार लंबी के गांव में जब लोगों का मूड जानने पहुंचे, तो गांव के बुजुर्ग ज्यादातर बादल के साथ खड़े दिखे। लंबी विधानसभा क्षेत्र के मैना गांव में हम हैं और गांव जहां पर सड़क से मिलता है वहां पर कई सारी दुकानें हैं और यहीं पर नुक्कड़ पर बैठे तमाम लोगों से बात करते हैं कि आखिर इन लोगों का क्या सोचना है। यहाँ से कौन आ गया? प्रकाश सिंह बादल जीतेगा। बादल साहब जीतेगा। बादल साहब जीतेगा। बादल साहब जीतेगा। प्रकाश सिंह। अच्छा, प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री जीतेगा। बादल साहब पंजवी बार फिर जीतेगा बादल साहब। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गांव में इस चौक पर बादल के पक्ष में लोग एक तरफा है। पुराने लोगों में भी कैप्टन के चाहने वाले इस इलाके में कम नहीं मिले। कैप्टन अमरिंदर सिंह जीतूगा जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह। हाँ जी। ठीक है, आपके हिसाब से कौन आ गया सर? आप किसको वोट दोगे? आप तो मैं दसी ने बादल साहब ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। भाई कैप्टन जीतू छोटा बादल साहब जीतेगा। इतना कैप्टन जाएगा तो छोक दा शेर दा बच्चा प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री। आप बताओ सर, आपके हिसाब से कौन आ गया? आप किसको वोट देंगे? कैप्टन साहब को। कैप्टन साहब को वोट देंगे। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, तो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही इस पार्टी के चाहने वालों में ज्यादातर नौजवान मिले। वैसे नौजवानों में बादल को पसंद करने वाले भी हैं। आप लोग किसको वोट दोगे? मैं तो यार दोनों सरकारों तीसरी सरकार आनी चाहिए। नवी झाड़ू वाली केजरीवाल सरकार। तीसरी सरकार आऊ तो कुछ पता लगे। दो आई जाने जाई जाने। अच्छा। तीसरी सरकार आवे झाड़ू वाली केजरीवाल की। ये बताइए आप लोग किसके समर्थन में हैं? सर जो भी सुधार करेंगे हम तो उनकी तरफ ही हैं। हाँ, तो सीधा बताइए ना। तीन पार्टियां मुकाबले में है। तीनों पार्टियों में से कौन? सर आम आदमी पार्टी। आम आदमी। हाँ सर। क्यों नई पार्टी पर क्यों आप लोग इतना विश्वास? अगर नया आएगा तो पंजाब में कोई नया बदलाव ही लेकर आएंगे ना। अगर जो दोनों पार्टी आ चुकी है पहले उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अगर न्यू पार्टी आएगी कोई कुछ तो होगा ना सुधार पंजाब का। आप लोग किसको वोट देंगे? बादल साहब को ही। बादल साहब को देंगे? हाँ जी। तो ज्यादातर जो युवा है वो तो नई पार्टी का नाम ले रहे हैं। आप बादल साहब को क्यों देंगे? क्या हम शुरू से बादल साहब से जुड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। आप बताइए। सर बादल साहब ने गांव में बहुत अच्छा काम कराया है। यहाँ पे सारी जगह पक्की हो गई है, मॉडल टाउन बना दिया है बादल साहब ने, इसलिए बादल साहब को देंगे। जनता के मूड को जानने के बाद हमने नेताओं से भी जाना कि लंबी की लड़ाई में कौन खुद को कहां पा रहा है। बादल गांव में जो ये किला नुमा घर आप देख रहे हैं, ये घर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के गांव बादल में हम हैं और मेरे पीछे जो मकान आप देख रहे हैं इसमें रहते हैं मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल। दरअसल तमाम मुख्यमंत्री या फिर जो बड़े नेता होते हैं वो अपने राज्य की राजधानी में रहते हैं। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल इस मामले में अलग हैं। वो अगर कुछ वक्त चंडीगढ़ के सरकारी आवास में रहते हैं, मुख्यमंत्री आवास में, तो कुछ वक्त जो है वो अपने गांव के, अपने पैतृक गांव के इस मकान में रहते हैं। इसे बादल की कोठी के तौर पर यहां जाना जाता है। और अगर बादल गांव की बात करें तो बेहद ग्रामीण इलाका, लेकिन उतना ही विकसित। गांव में हॉस्पिटल है, गांव में स्टेडियम है और सड़कें जो है वो चमचमाती हुई बिल्कुल चिकनी सड़क, लगेगा नहीं कि आप किसी गांव में हैं। इस घर के बाहर हमारी मुलाकात जब मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से हुई, तो उनका कहना था कि किसी से कोई लड़ाई है ही नहीं। हर वक्त ही यही कहते हैं, लेकिन आखिर में जो रिजल्ट निकलता है वो हमारी बहुत बड़ी जीत होती है। पिछली दफा भी यही कहा गया कि बहुत मुकाबला, आप भी कह रहे हैं, लेकिन कोई मुकाबला नहीं। पंजाब के लोग ये समझते हैं कि यहाँ दो चीजों की जरूरत है, अमन शांति, भाईचारा, सांझ और डेवलपमेंट। ये हमारी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने बहुत डेवलपमेंट किया है, बहुत अमन शांति और भाईचारा से। ये दो मुद्दे हैं मेरे। बादल के अपने दावे हैं, तो आपके जरनैल सिंह भी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं।
दो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार यहाँ से लड़ रहे हैं, तो क्या मान लिया जाए कि आप भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के? हम मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं। पंजाब जो बर्बाद हो रहा है, नष्ट होने के किनारे पे आ गया है। 2 लाख करोड़ का कर्जा, नशे का 6वां दरिया बह रहा है, 10,000 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। उस पंजाब को बचाने के लिए आए हैं। हमारे लिए पंजाब बचाना जरूरी है, मुख्यमंत्री का पद जरूरी नहीं है। लेकिन दो उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के, एक घोषित और एक अघोषित। ऐसे में आप जनता को क्या कहेंगे? जनता आपसे पूछेगी कि आप मुख्यमंत्री बनोगे, आप क्या कहोगे? ये तो लंबी वालों की खुशनसीबी है कि एक ही बटन से दोनों को हरा देंगे। कैप्टन 2 सीटों से लड़ रहे हैं और बादल के खिलाफ ताल ठोककर ये बताना चाहते हैं कि उनके और अकालियों में कोई मिली भगत नहीं है। लंबी में आपने रोड शो किया, पर्चा भरा, सभा की, किस तरह के रिस्पांस आप देख रहे हैं? भाई आप देखो, अपने आप देखो, मुझे क्या पूछ रहे हो? जब से हमने मरोड़ से भर के कागज निकला हूँ तो हर गांव में लोग बाहर आए और आज ये सभा भरा हुआ था। लंबी की लड़ाई कितनी लंबी चलती है देखना दिलचस्प रहेगा। 4 फरवरी को पंजाब में होनी है वोटिंग और 11 मार्च को आएंगे रिजल्ट।